हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो चालू करते हैं आज का डिस्कशन पॉइंट, प्रीएम्बल। यूपीएससी का किसी भी लॉ रिलेटेड एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रीएम्बल। क्या होता है प्रीएम्बल का, क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीएम्बल की रचना किसने करी, प्रीएम्बल को कोर्ट ने कैसे यूज़ किया, प्रीएम्बल से रिलेटेड क्या क्या घटनाएं हुई, सभी के बारे में चर्चाएं करते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो और इससे पढ़ाए हुए मेरे पिछले वीडियोस अगर उपयोगी लगे तो आप इस चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रियम्बल का मतलब क्या है? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन बना उसका सार है, हिंदी में जिसको सार कहते हैं। प्रियम्बल एक प्रकार से सार है। प्रियम्बल लिखा नहीं गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक क्रिएटिव डॉक्यूमेंट है जो बना है धीरे धीरे करके। और ये प्रियम्बल ही एक ऐसी चीज़ है जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट का दर्जा दिलवाया है, बजाय कि एक डेड या एक नॉन लिविंग डॉक्यूमेंट के। प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जिसमें इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, इन सब की बात की गई है। यही मूलभूत सिद्धांत है भारतीय भारतीय नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए। प्रियम्बल को जो अनुमति देता है, प्रियम्बल को जो पावर देता है, वो इंडियन पब्लिक ही है, वो भारत के लोग ही है जो प्रियम्बल को ताकत प्रदान करते हैं। अदरवाइज प्रियम्बल की ताकत नहीं है। प्रियम्बल के पास एक क्रिएटिव डॉक्यूमेंट है जो इसकी रचना धीरे धीरे समय के साथ की गई है। प्रियम्बल का क्या इंडिकेट करता है? प्रियम्बल प्रियम्बल की सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। इसमें नेचर ऑफ पॉलिटी जो डिफाइन की गई है वो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। मतलब इंडिया जो है वो सोवरेन है, सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, समाजवाद है, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष है, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और रिपब्लिक एकजुट है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रीएम्बल के? कि सभी को जस्टिस मिले, सभी के पास लिबर्टी हो, सभी के पास इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी मतलब कि भाईचारा हो। डेट ऑफ अडॉप्शन है 26 नवंबर 1949 को प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया। प्रीएम्बल जो है ये नेहरू का ही एक सोच थी। प्रीएम्बल जो थी वो नेहरू की एक सोच थी। उसने एक ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए थे अपने भारत देश को बनने से पहले, कि भारत देश बनने के भारत देश के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, लोग कैसे रहेंगे, आपस में कैसे संबंध होंगे। तो नेहरू के ऑब्जेक्टिव से तो 1947 में पास हो चुके थे, पर अडॉप्ट किए गए 1949 में, 26 नवंबर 1949 में। प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा है इंडियन हिस्ट्री में। इसमें दो मेजर केसेस हैं। पहला बताता है कि प्रीएम्बल इसका पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, जबकि दूसरा बताता है कि प्रीएम्बल पार्ट है। आप वीडियो पॉज करके एक बार सोचो कि कौन सा केस बताता है, कौन सा केस नहीं बताता कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है। तो चलिए चलते हैं। बेरूबारी यूनियन केस जो है, बेरूबारी पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बांग्लादेश को देना चाहते थे, एक्सचेंज और समथिंग। तो उस समय के पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका करी कि बेरूबारी पश्चिम बंगाल का अभिन्न अंग है और इसे हम शेयर नहीं कर सकते बांग्लादेश के साथ, जो बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान। तो नेहरू का पाकिस्तान के साथ एक डिस्प्यूट था या एक मैटर था, तो सुप्रीम कोर्ट में गया और इसमें पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर की जीत हुई और इसमें बताया गया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को ओवर रूल कर सकता है, तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में यह बताया गया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। केशवानंद भारती जो है केरला में एक मठ के मठाधीश थे। तो केरल गवर्नमेंट ने उस मठ की काफ़ी सारी ज़मीन हथियाई। तो केशवानंद भारती जी जो है वो कोर्ट चले गए कि ये मेरी राइट, फ्रीडम जो है उसका उल्लंघन है, मैं मेरे धर्म का पालन कर सकता हूँ। उस समय 1973 का यह केस है। तो उस समय राइट टू प्रॉपर्टी भी प्रीएम्बल का पार्ट था। तो केशवानंद भारती का मैं मेरे धर्म का पालन कर सकता हूँ, ये संपत्ति मेरी है। केशवानंद भारती केस हार गए, पर एक आ, नया रूल दे के गए कि फंडामेंटल राइट्स है, जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से सक्षम है कि कोई भी सेक्शन किसी भी एक्ट का चेंज करे, पर वो बेसिक डॉक्ट्राइन नहीं चेंज कर सकती।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बाकी वो चाहे जितने सेक्शन चेंज करे, बेसिक डॉक्ट्रिन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसे नहीं चेंज कर सकती। तो इस केस में केशवानंद भारती की हार जरूर हुई, पर इंडिया को एक नया लैंडमार्क जजमेंट मिला जो आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट है इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी में। धन्यवाद। अगर आपको ये उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।